हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, उमर खालिद पर अमेरिका का दबाव बढ़ा। 8 अमेरिकी सांसदों और न्यूयॉर्क मेयर ममदानी के पत्र से दिल्ली की सियासत गर्म, मामला कानूनी से कूटनीतिक बहस में बदला। बिग ब्रेकिंग 2, भारत इजरायल मुक्त व्यापार समझौते पर नई हलचल। जनवरी में दोनों देशों की टीमें आमने सामने बैठेंगी और एफटीए के ढांचे पर गहन चर्चा होगी। नवंबर में औपचारिक बातचीत शुरू होने के बाद यह अगला बड़ा कदम है। दिलचस्प यह है कि हाल के महीनों में दोनों देशों का व्यापार घटा है। निर्यात और आयात दोनों में गिरावट दर्ज हुई है। इसके बावजूद भारत एशिया में इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। हीरे, पेट्रोलियम और रसायनों से आगे अब हाईटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र पर नजर है। ये डील सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, जिनपिंग का ताइवान संदेश, अमेरिका आमने सामने। चीन और ताइवान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। नए साल के भाषण में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कहा कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है और दोनों का एक होना तय है। जिनपिंग ने खून के रिश्ते का जिक्र कर भावनात्मक दबाव भी बनाया। जवाब में अमेरिका ने तीखी चेतावनी जारी की और कहा कि चीन बेवजह तनाव बढ़ा रहा है और ताकत के दम पर हालात बदलने की कोशिश नहीं करे। वॉशिंगटन ने इंडो पैसिफिक में स्थिरता पर जोर दिया। बीजिंग और ताइपे के बीच ये बयानबाजी पूरे एशिया में हलचल बढ़ा रही है। ये टकराव अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि शक्ति संतुलन की परीक्षा बनता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर ईरान का करारा जवाब, कहा अमेरिकी दखल से पूरा क्षेत्र अस्थिर होगा। हिंसक प्रदर्शनों में 6 मौतें, सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, राजनाथ सिंह बोले सुदर्शन चक्र अब हकीकत के करीब। डीआरडीओ की भूमिका निर्णायक, स्वदेशी हथियारों से भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता मजबूत। बिग ब्रेकिंग 6, बलूचिस्तान से जयशंकर को खुला संदेश, मीर यार बलोच ने पाकिस्तान के दमन का पर्दाफाश किया। भारत के साथ खड़े होने का ऐलान, चीन पाकिस्तान गठजोड़ पर चेतावनी। बिग ब्रेकिंग 7, ईरान में आर्थिक संकट से उबाल, महंगाई 42.5% तक पहुंची। सड़कों पर प्रदर्शन तेज, ट्रंप की खुली चेतावनी से वैश्विक टकराव के संकेत। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। उमर खालिद पर अमेरिका का दबाव और दिल्ली की सियासत। दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद उमर खालिद को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय हलचल तेज हो गई है। अमेरिका के 8 सांसदों ने भारत सरकार को पत्र लिखकर जमानत और निष्पक्ष सुनवाई की मांग की है। इन सांसदों ने कहा है कि आतंकवाद विरोधी कानून के तहत बिना मुकदमे के लंबी हिरासत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ है। पत्र भारतीय राजदूत को सौंपा गया है। इसी बीच न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का समर्थन पत्र भी सामने आया है। सांसदों ने नैतिक मूल्यों की बात करते हुए भारत पर नैतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। ये मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि कूटनीतिक बहस का रूप ले चुका है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, भारत इजरायल एफटीए की नई हलचल। भारत और इजरायल के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर अचानक तेज गहमागहमी शुरू हो गई है। जनवरी में दोनों देशों की टीमें आमने सामने बैठेंगी और एफटीए के ढांचे पर गहन चर्चा होगी। नवंबर में औपचारिक बातचीत शुरू होने के बाद यह अगला बड़ा कदम है। दिलचस्प यह है कि हाल के महीनों में दोनों देशों का व्यापार घटा है। निर्यात और आयात दोनों में गिरावट दर्ज हुई है। इसके बावजूद भारत एशिया में इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। हीरे, पेट्रोलियम और रसायनों से आगे अब हाईटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र पर नजर है। ये डील सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, जिनपिंग का ताइवान संदेश, अमेरिका आमने सामने। चीन और ताइवान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। नए साल के भाषण में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कहा कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है और दोनों का एक होना तय है। जिनपिंग ने खून के रिश्ते का जिक्र कर भावनात्मक दबाव भी बनाया। जवाब में अमेरिका ने तीखी चेतावनी जारी की और कहा कि चीन बेवजह तनाव बढ़ा रहा है और ताकत के दम पर हालात बदलने की कोशिश नहीं करे। वॉशिंगटन ने इंडो पैसिफिक में स्थिरता पर जोर दिया। बीजिंग और ताइपे के बीच ये बयानबाजी पूरे एशिया में हलचल बढ़ा रही है। ये टकराव अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि शक्ति संतुलन की परीक्षा बनता जा रहा है। ट्रंप की चेतावनी, ईरान का सख्त जवाब। ईरान की सड़कों पर उबाल है और वॉशिंगटन से चेतावनी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसक प्रदर्शनों पर दखल की बात कही तो तेहरान ने दो टूक जवाब दिया। ईरान के शीर्ष सुरक्षा नेतृत्व ने कहा कि अमेरिका को अपने सैनिकों की चिंता करनी चाहिए और आंतरिक मामलों में दखल पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा।
महंगाई और आर्थिक संकट से भड़के प्रदर्शन हिंसक हुए और अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अलग अलग शहरों में गिरफ्तारियां हुई हैं और सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। खामेनेई सरकार ने साफ किया कि दबाव से नहीं झुकेगी और क्षेत्रीय संतुलन से खिलवाड़ भारी पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम, सुदर्शन चक्र की आहट। नई दिल्ली से बड़ा रक्षा संदेश सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के 68वें स्थापना दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी हथियार प्रणालियों ने मैदान में बिना रुके काम किया और सैनिकों का मनोबल आसमान तक पहुंचाया। राजनाथ सिंह ने साफ संकेत दिया कि सुदर्शन चक्र अब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बनने की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने भविष्य के युद्धों में डीआरडीओ की केंद्रीय भूमिका को निर्णायक बताया। ये बयान भारत की रक्षा ताकत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करता है। नेक्स्ट खबर, जयशंकर को बलूचिस्तान का खुला संदेश। नए साल पर बलूचिस्तान से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नाम खुला पत्र आया है। निर्वासित नेता मीर यार बलोच ने 6 करोड़ बलूच नागरिकों की ओर से भारत को शुभकामनाएं दी और पाकिस्तान के दमन के खिलाफ खुलकर समर्थन जताया। पत्र में भारत और बलूचिस्तान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों का उल्लेख किया गया है। हिंगलाज माता को साझा विरासत बताया गया है। मीर यार ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी सरकार की सराहना की और चीन पाकिस्तान गठजोड़ से खतरे की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में बलूचिस्तान भारत के साथ खड़ा है। नेक्स्ट खबर, ईरान में उबाल और ट्रंप की खुली चेतावनी। ईरान की राजधानी तेहरान से उठी चिंगारी अब कई प्रांतों तक फैल चुकी है। मुद्रा की ऐतिहासिक गिरावट, लंबा आर्थिक ठहराव और बेतहाशा महंगाई ने आम लोगों का सब्र तोड़ दिया है। दिसंबर में महंगाई आधिकारिक तौर पर 42.5% तक पहुंच चुकी है। सड़कों पर उतरी भीड़ सरकार के फैसलों से गुस्से में है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर मैदान में उतर आए हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो अमेरिका बीच में आएगा। ये बयान ईरान के सत्ता गलियारों में सियासी भूचाल की तरह देखा जा रहा है। ईरान की अशांति अब वैश्विक टकराव का संकेत देने लगी है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की घेराबंदी और बलूचिस्तान की खुली बगावत। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बनाने की मुहिम अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच गई है। मीर यार बलोच ने इजराइल और अफगानिस्तान को खुली चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। इससे पहले भारत से भी सहयोग की अपील की जा चुकी है। मीर यार ने अलग बलोच सेना बनाने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि आजाद बलूचिस्तान से अरब सागर तक सुरक्षित समुद्री रास्ता खुलेगा और क्षेत्रीय व्यापार बदलेगा। ये अभियान पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक झटका बनता जा रहा है। खालेदा जिया के जनाजे में जिंदा दिखी सार्क की आत्मा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया के अंतिम संस्कार ने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक भावनात्मक तस्वीर पेश की। ढाका में हुए जनाजे में भारत समेत कई दक्षिण एशियाई देशों के वरिष्ठ नेता पहुंचे। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि इस एक मंच पर सार्क की भावना साफ नजर आई। दुख की घड़ी में पूरे क्षेत्र ने बांग्लादेश के साथ खड़े होकर संवेदना दिखाई। यूनुस ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी को खास बताया। उन्होंने कहा कि सार्क भले ठप रहा हो, लेकिन आपसी सम्मान और सहयोग की भावना आज भी जिंदा है। ये दृश्य दक्षिण एशिया की एकजुटता का मजबूत संकेत बनकर उभरा। नेक्स्ट खबर, हरगिज नहीं मिलूंगा और पाकिस्तान में मचा सियासी तूफान। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। यह फैसला संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे के बाद लिया गया बताया जा रहा है। यमन संकट और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर सऊदी अरब पहले से नाराज है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर रियाद जाकर हालात संभालना चाहते थे, लेकिन सऊदी दरवाजे बंद हो चुके हैं। पूर्व पाकिस्तानी मेजर आदिल राजा के दावे ने आग में घी डाल दिया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की दुबई सक्रियता और प्रधानमंत्री बदलने की चर्चाएं इस पूरे घटनाक्रम को और विस्फोटक बना रही हैं। सऊदी की नाराजगी अब पाकिस्तान की सत्ता की नींव हिला रही है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण एशिया में भारत का नेतृत्व अपरिहार्य।
श्रीलंका के विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा ने हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण एशिया में भारत के नेतृत्व को निर्णायक बताया है। कोलंबो से दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत की भूमिका अनिवार्य है। प्रेमदासा ने भारत को वैश्विक महाशक्ति बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उन्होंने आर्थिक संकट के समय श्रीलंका को मिले भारतीय सहयोग की सराहना की और मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों को विकास की कुंजी कहा। बांग्लादेश में स्थिरता और स्वतंत्र चुनावों की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने सार्क को फिर सक्रिय करने का समर्थन किया। ये बयान दक्षिण एशिया में भारत की केंद्रीय भूमिका को और मजबूत करता है। नेक्स्ट खबर, कंगाल पाकिस्तान को तेल गैस का सहारा। कर्ज और संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अचानक ऊर्जा की उम्मीद दिखी है। खैबर पख्तूनख्वा के कोहट जिले के नशपा ब्लॉक में तेल और प्राकृतिक गैस मिलने का दावा किया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसे बड़ी कामयाबी बताकर खुशी जता रहे हैं। सरकारी एजेंसियों के अनुसार यहां से रोजाना 4100 बैरल कच्चा तेल और 10.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकल सकती है। सरकार कह रही है कि इससे आयात पर खर्च घटेगा और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। हालांकि खैबर और बलूचिस्तान में पहले भी ऐसे दावे हुए हैं जहां संसाधन मिले लेकिन स्थानीय विकास अब भी अधूरा है। यही वजह है कि इस खुशी के साथ अविश्वास की परछाई भी बनी हुई है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। राहुल गांधी और भारत विरोधी लॉबी पर सियासी तूफान। जोहरान ममदानी और अमरीकी सांसदों की उमर खालिद के समर्थन वाली चिट्ठी के बाद भारतीय राजनीति में भूचाल। बीजेपी ने राहुल गांधी को सीधा निशाने पर लिया और देश विरोधी गठजोड़ का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, इंदौर में जहर बांटा का आरोप। गंदे पानी से हुई मौतों पर राहुल गांधी का तीखा हमला। प्रशासन की लापरवाही गिनाई। कहा कि शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए। नेक्स्ट खबर, जोहरान ममदानी की चिट्ठी पर उमर खालिद के पिता का जवाब। कहा कि न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी नहीं हुई, बीजेपी को आईना दिखाया। विदेशों के मामलों पर बोलने वाले अब दोहरा रवैया अपना रहे हैं। बहस ने सियासी रंग पकड़ लिया। नेक्स्ट खबर, ईरान की तरफ उठने वाले हाथ काट दिए जाएंगे। खामेनेई के करीबी की ट्रंप को सख्त चेतावनी। कमजोर अर्थव्यवस्था और मुद्रा संकट से भड़के व्यापारी सड़कों पर। कई शहरों में झड़पें तेज। हालात ने पूरे पश्चिम एशिया को सतर्क कर दिया। नेक्स्ट खबर, कनाडा में 10 लाख भारतीयों पर मंडराया संकट। सख्त इमिग्रेशन नीतियों से अवैध अप्रवासी बनने का खतरा। वर्क परमिट और वीजा नियमों में बदलाव ने हजारों परिवारों की चिंता बढ़ाई। भारतीय समुदाय में बेचैनी और असमंजस गहराया। नेक्स्ट खबर, पीओके में उबाल। जॉइंट एक्शन कमेटी का शहबाज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। वादा खिलाफी का आरोप लगाकर सभी वार्ताएं रद्द। बड़े आंदोलन की चेतावनी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात तेजी से बिगड़ते दिखे। नेक्स्ट खबर, खालिदा जिया की मौत पर बांग्लादेश में सियासी आग। बीएनपी का बड़ा आरोप। कहा कि लंबी कैद और इलाज पर रोक ने जान ली। शेख हसीना को ठहराया जिम्मेदार। बयानबाजी ने ढाका की राजनीति में नया तूफान खड़ा किया। नेक्स्ट खबर, नीले पड़ते ट्रंप के हाथों पर उठा सेहत का सवाल। अमरीकी राष्ट्रपति ने खुद सामने आकर सफाई दी। कहा कि ये एस्पिरिन दवा का असर है। व्हाइट हाउस में चर्चाओं का बाजार गर्म। विपक्ष और मीडिया की नजरें टिकी रहीं। नेक्स्ट खबर, नए साल के दूसरे दिन दिल्ली एनसीआर को राहत। ग्रैप 3 की पाबंदियां हटीं। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार के बाद फैसला। सर्द धुंध के बीच लोगों ने ली राहत की सांस। प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखने की बात कही। नेक्स्ट खबर, बीएलए और टीटीपी को लेकर सनसनीखेज आरोप। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने यूएई पर आतंक को पालने का दावा किया। मुस्लिम ब्रदर के नाम पर जहर उगला। बयान से इस्लामाबाद और खाड़ी देशों के रिश्तों पर नई बहस छिड़ी। नेक्स्ट खबर, भारत का एयर स्पेस बंद रहने के बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश की नई हवाई चाल। ढाका से कराची डायरेक्ट फ्लाइट को हरी झंडी। विमान एयरलाइंस को टेस्ट उड़ान की मंजूरी। इस महीने से उड़ानें शुरू। व्यापार और लोगों के संपर्क को नई रफ्तार देने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, भारत में भी बांग्लादेश जैसा आंदोलन करने की खुली धमकी। जेजेपी प्रमुख अजय चौटाला का विवादित बयान। बोले पड़ोसी देशों की तरह शासकों को गद्दी से खींचना पड़ेगा। बयान ने देश की राजनीति में भारी हलचल और तीखी बहस छेड़ दी। काशी में खेलों का महाकुंभ। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल आगाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। 4 जनवरी 2026 से 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। 8 दिन में 1250 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। नेक्स्ट खबर, मोदी सरकार की प्रगति मॉडल की बड़ी रिपोर्ट। 3300 से अधिक प्रोजेक्ट की समीक्षा। 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं में आई तेजी। 7156 शिकायतों का निपटारा। केंद्र और राज्यों के समन्वय का मॉडल बनकर उभरा प्रगति। नेक्स्ट खबर,
बांग्लादेशी हिंदुओं में डर और बेचैनी, बंगाल असम चुनावों को लेकर हाहाकार, भारत से नीति बदलने की गुहार, अल्पसंख्यक नेताओं का दावा कि मौजूदा ढाका सरकार से उम्मीद खत्म, कट्टरपंथी ताकतों के साए में समुदाय खुद को असहाय महसूस कर रहा है। नेक्स्ट खबर, चिनाब नदी पर भारत के डैम से पाकिस्तान में घबराहट, इस्लामाबाद ने सिंधु जल संधि का रोना रोया, विदेश मंत्रालय का बयान, भारत को इजाजत नहीं, जल परियोजना को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव फिर सतह पर आया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर भड़काऊ बयान, साजिद रशीदी का दावा कि मुसलमान शब्द आते ही दंगे भड़क सकते हैं, आईपीएल और टीम चयन को लेकर तीखी टिप्पणी, बयान ने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बवाल मचा दिया। नेक्स्ट खबर, पाक नेता का सनसनीखेज दावा, कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद हाथ मिलाने आए थे, ढाका में पाकिस्तानी संसद स्पीकर से मुलाकात का जिक्र, बयान ने भारत पाकिस्तान कूटनीति को लेकर नई चर्चाओं को हवा दी। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की पोल खुली, ट्रंप के बाद अब चीन को माना मध्यस्थ, बीते साल मई में भारत पाकिस्तान तनाव कम कराने में बीजिंग की भूमिका कबूल, इस्लामाबाद के बदले सुर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई बहस छेड़ दी। नेक्स्ट खबर, चीन की सेना पाकिस्तान में उतर सकती है, बलोच नेता ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को चिट्ठी लिखकर नापाक मंसूबों का पर्दाफाश किया, पत्र में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और 79 वर्षों से बलूचिस्तान पर हो रहे मानवाधिकार अत्याचारों का जिक्र, क्षेत्रीय सुरक्षा पर बड़ा अलर्ट। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक सरकार के सर्वे से बड़ा दावा, 91% नागरिकों ने माना चुनाव निष्पक्ष, राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा जनता को लोकतंत्र पर भरोसा है, कांग्रेस को हर जगह शक ही शक, सियासी बयानबाजी तेज। नेक्स्ट खबर, उन्नाव रेप केस में नया मोड़, कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या की अमित शाह को चिट्ठी, कहा पीड़िता और परिवार को तत्काल सुरक्षा दी जाए, सोशल मीडिया धमकियों और आत्महत्या की चेतावनियों का हवाला, मामला फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर का कड़ा बयान, कहा दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी बुरे हैं, भारत को अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का पूरा अधिकार, कोई हमें यह न सिखाए कि क्या करना है, बयान से पड़ोसी देशों में हलचल। नेक्स्ट खबर, इमरान खान के समर्थन की भारी कीमत, पाकिस्तान में 4 पत्रकारों को आजीवन कारावास, सोशल मीडिया पोस्ट को बताया गया अपराध, आतंकवाद निरोधक अदालत का फैसला, अभिव्यक्ति की आजादी और मीडिया स्वतंत्रता पर गहरे सवाल खड़े। नेक्स्ट खबर, इंदौर में जहरीले पानी से मौतों पर घमासान, 15 मौतों के आरोप, 2 अफसर हटाए गए, हाईकोर्ट में सरकार बोली सिर्फ 4 मौतें, राहुल गांधी का हमला, कहा जहर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। नेक्स्ट खबर, चीन सीमा के पास भारत का मास्टर स्ट्रोक, अरुणाचल में कलई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी, 1200 मेगावाट की क्षमता, 14,176 करोड़ की लागत, ऊर्जा सुरक्षा के साथ रणनीतिक बढ़त, पूर्वोत्तर को नई ताकत। नेक्स्ट खबर, शाहरुख खान की आईपीएल टीम पर सियासी घमासान, बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर को लेकर विवाद, शिवसेना की मांग टीम से बाहर करें, कांग्रेस का सवाल नीलामी पूल में किसने डाला, खेल से राजनीति तक बवाल। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न देने की मांग तेज, मनिकपुर चौक पर हस्ताक्षर अभियान, सैकड़ों लोगों ने किया सिग्नेचर, समर्थकों ने मोदी के नेतृत्व और योगदान को बताया ऐतिहासिक, अभियान ने पकड़ी रफ्तार। नेक्स्ट खबर, हिजबुल्लाह पर हमले को इजरायल को खुली छूट, ट्रंप के ग्रीन सिग्नल से पश्चिम एशिया में हलचल, नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद साफ संदेश, अमेरिका देगा पूरा समर्थन, क्षेत्रीय तनाव के आसार बढ़े। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट बवाल, एसआईआर में जिंदा लोगों को बताया गया मृत, अभिषेक बैनर्जी ने मंच पर पेश कर चुनाव आयोग पर हमला, कहा टीएमसी मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी, दिल्ली तक जाएगी लड़ाई। नेक्स्ट खबर, अरुणाचल की बेटी के साथ चीन में उत्पीड़न पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का तीखा प्रहार, बोले चालबाजियों से हकीकत नहीं बदलेगी, भारतीय पासपोर्ट पर सवाल अस्वीकार्य, भारत ने बीजिंग के सामने दर्ज कराया कड़ा विरोध, नियम कानून का पालन अनिवार्य, संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। नेक्स्ट खबर, चीन ने उतारी बाहुबली DF-27 मिसाइल, समुद्र से जमीन तक अमेरिका पर सीधा खतरा, रणनीतिक संतुलन में बड़ा बदलाव, लंबी दूरी और हाई स्पीड क्षमता से हड़कंप, एशिया प्रशांत में तनाव बढ़ा, सैन्य ताकत के प्रदर्शन से वॉशिंगटन समेत दुनिया सतर्क। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।